हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कैपेसिटी के बारे में देखा था, कैपेसिटर के बारे में देखा था कि क्या होता है, कैपेसिटेंस देखा था। तो आई होप आपको सब अब क्लियर हो गया होगा। अब हमें कोई गोलीय चालक दे रखा है तो उसकी कैपेसिटी निकालनी कि आखिर उस पर जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी। तो आइए पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं उसका। ये देखिए, कोई गोली चालक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे आवेश देंगे। मान लीजिए हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है। कितना आवेश देंगे? प्लस क्यू आवेश। तो अब मुझे ये बताइए, जो प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा वो किस तरीके से इस पर जाएगा। तो आप बताएंगे। इस तरीके का हमने एक टॉपिक और कर रखा था जब हमने गॉस की प्रमेय में जब पढ़ा था कि कोई गोलीय चालक के कारण तीव्रता हमने बाहर निकाली थी, पृष्ठ पर निकाली थी और अंदर निकाली थी। आई होप आपने वो देखा होगा, आपको पता होगा, या ध्यान आ रही होंगी बातें। तो जब आप इसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो इसके क्या होगा, सरफेस पे इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इसके सरफेस पे, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये कैसा है, खोखला गोला है, ठीक है। उसमें बताई थी कंडीशन क्या होती है। अभी ये थ्योरी लिखेंगे तो और क्लियर होंगी। तो ये मान लीजिए पॉइंट पी है और ये प्लस क्यू आवेश दे रखा है हमने से, ठीक है। यहाँ से ये दूरी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर डिस्टेंस होगी। हर जगह दूरी कितनी होगी, आर होगी। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको कि क्या है। देखिए थ्योरी क्या होगी। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। निर्वात वायु में रखा है, तो निर्वात वायु में रखा हुआ है। किसी और मीडियम में रखेंगे तो उसके लिए वैल्यू अलग आती है। निर्वात वायु के लिए वैल्यू जो के लिया जाता है वो 1 आता है। इसकी जो बात है हम आगे करेंगे। तो क्या करा, माना गोली को प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है। हमने इसे क्या करा, प्लस क्यू कूलम आवेश दे दिया, ठीक है। अतः यह आवेश जो होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे कि फैल गया है, फैल गया। आगे तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा समान विभव होगा। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि जो विभव है वो कैसा होगा, समान विभव होगा। इस तरीके का कुछ मैंने पढ़ाया है आपको कि समान विभव होगा। ये मैंने आपको समविभव प्रश्न में पढ़ाया था कि अगर कोई क्या होती थी समविभव की परिभाषा, जो परिभाषा क्या होती थी, डेफिनेशन, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव कैसा होता है, समान होता है। तो उसमें क्या कंडीशन थी कि हमने एक समविभव पृष्ठ खींचा था और उससे आर दूरी पर प्रत्येक पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, वहाँ पे वी निकाला था। क्या निकाला था? पोटेंशियल वी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, अभी पूछा जाएगा और आगे। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालनी है धारिता। तो धारिता क्या होती है भाई, सी होती है, आप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सी का फार्मूला बता दीजिए मुझे। तो आप बताएंगे फार्मूला सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो सी निकालना है, क्यू अपॉन हमें मालूम है, क्योंकि क्यू आवेश तो दे रहे हैं आप उसे, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, हमें वी पता करना है, पोटेंशियल पता करना है भाई। तो वी पता करने के लिए क्या करना होगा, कोई फार्मूला पता है आपको वी पता करने के लिए? तो आप कहेंगे हाँ मालूम है फार्मूला, आपने पढ़ाया था। एक कि मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पर अगर किसी पॉइंट पर हमसे कोई वी कहता था तो हम उसे निकालते थे। कितना आता था? वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ध्यान है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो देखते हैं क्या है। चालक को दिया गया आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है कि समस्त आवेश उसके कहाँ रखा हुआ है, समस्त आवेश उसको उसके केंद्र पर रखा हो, अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। तो ये बात ध्यान रखनी कि जो चालक को आवेश देते हैं वो ऐसा व्यवहार करता है कि वो लगता है कि जो ये सारा का सारा जो चार्ज है उसके कहाँ रखा हुआ है, ये सेंटर पर रखा हुआ है। जो क्यू है ये सारा, ये ऐसा नहीं लगता कि इसके चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो फैला हुआ ही है। लेकिन वो व्यवहार इस प्रकार करता है कि वो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सारा का सारा आवेश के कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। अच्छा, जो इससे निकलने वाली जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जाहिर सी बात है, तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो वो सब किधर के लिए होगा भाई, वो सब आप कहेंगे कि बाहर के लिए होगा, क्योंकि हमने बताया था क्या कि जब प्लस होता है तो किधर होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, और जब माइनस होती है तो किधर होती है, तो इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अतः गोली चालक पर जो विभव होगा वो कितना होगा, तो आप बताएंगे विभव जो आएगा v बराबर जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ निकाल लिया। अगर चाहे आप ये सारी दूरी कितनी है, ये सारी डिस्टेंस सेम है ना, ये सब आ रहा है, तो आप कहीं भी निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, जो हर जगह आपको जो v मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो सेम मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब धारिता निकालनी है तो लिख देंगे अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी आ जाएगी, फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर,
फार्मूला हो जाएगा C बराबर Q/V। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो C बराबर ये हो गया V की वैल्यू ये हो गई कितनी 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है भाई, तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो फार्मूला हमारा आ जाएगा C बराबर 4πε0 और ये हो जाएगा R। ठीक है, C बराबर 4πε0 इंटू R। इसका मात्रक बताइए। तो मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है मात्रक। ठीक है, क्या होता है मात्रक, फैरेड होता है। तो ये किसके लिए था, निर्वात या वायु में रखा हुआ है। किसी और माध्यम में भी रख सकते हैं, किसी और मीडियम में, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ये जो ε0 है ये क्या कहलाती है, थोड़ा बताइए। ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युशीलता कहलाती है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो C है वो क्या है, वो अनुक्रमणपाती है किसके, R के। मतलब जो धारिता है वो R के अनुक्रमणपाती। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप क्या डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, R त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी धारिता है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। जैसे जैसे R बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, C बढ़ेगी। जितनी बड़ी धारिता त्रिज्या होगी उतनी ज़्यादा धारिता होगी। अच्छा, पृथ्वी की C निकाल सकते हैं, जो हमारी अर्थ है उसकी आप कैपेसिटर, अगर उसकी धारिता निकालने को कहा जाए तो आप निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे हाँ निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है क्या, C बराबर 4πε0 इंटू R। और यहाँ पे R किसकी रख देंगे, अर्थ की। R आपको पता है कितनी होती है, जो त्रिज्या पृथ्वी की कितनी आती है, 6.4 × 10⁶। ठीक है, और इससे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको बताई थी 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 711 के लगभग फैरेड में आता है। ठीक है, माइक्रो फैरेड के लगभग आता है। तो वो हम उससे निकाल सकते हैं कैपेसिटी। तो आप किसी भी कोई भी बोल दिया जाए आपको उसकी त्रिज्या दे रखी हो तो आप उसकी आराम से कैपेसिटी जो धारिता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।